हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एन स्टार। तो आइए हम आपको ट्वेल्थ के फिजिक्स का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। तो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए हम पहले जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश। तो देखते हैं चार्ज क्या होता है। आवेश, आवेश को अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज, CHARG। ठीक, तो चार्ज होता क्या है। तो हम देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक, आवेश। आवेश, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है। ठीक है, तो इसका वह गुण होना चाहिए जिससे क्या करे, किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। जैसे मान लीजिए कि हम इसको इसके पास में लेकर आ रहे हैं। तो मान लीजिए ये इसको आकर्षित कर रहा है या इसको दूर फेंक रहा है। अगर इसको मान लीजिए आकर्षित कर रहा है तो भी ये आवेश है, और इसको दूर फेंक रहा है तो भी क्या है, ये आवेश है। तो अब डिपेंड करता है कि दोनों आवेश क्या है। एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश, या दोनों प्लस आवेश हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों प्लस आवेश है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हम इसको अगर जो पास में लेकर आएंगे तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेगा, क्योंकि दोनों सेम आवेश है। अगर मान लीजिए अगर ये माइनस है और एक क्या है, प्लस है, तो इसको हम पास में लाएंगे तो एक अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। एक तरफ से आपको हम एग्जांपल बताना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए दो सेम क्वालिटी के आदमी है। सेम क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए उन लोगों के पास सेम फोर्स है। मतलब इसके पास भी मान लीजिए 5 न्यूटन है और इसके भी पास पास 5 न्यूटन का फोर्स है। तो इसको अगर हम एक दूसरे को अगर मान लीजिए से टकरा देंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चिपक नहीं सकते, क्योंकि ये भी इसके पास भी 5 न्यूटन का फोर्स है, इसके भी पास 5 न्यूटन का फोर्स है। अगर मान लीजिए इसके पास 4 न्यूटन का फोर्स है और इसके पास क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इससे अगर टकराएंगे तो एक इससे झुक जाएगा, एक प्रकार से नॉर्मली भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, तो वैसे हमारा चार्ज होता है। जैसे हम लोग बचपन में भी देखे हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक का कंघे में ऐसे ऐसे बाल झाड़ते हैं तो क्या होता है कि बाल के जो भी कण होते हैं कंघे में चिपक जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कंघे को बाल पे रगड़ते हैं तो क्या होता है, इस कंघे में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, ये आवेशित हो जाता है। तो आवेशित होने के कारण जो इसके कण होते हैं, बाल के जो कण होते हैं उस कंघे में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और भी आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए एवोराइड का छड़ है और उसको हम बिल्ली के खाद पे रगड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो एवोराइड का छड़ होता है उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिससे वो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। सेम। ठीक है, तो आपको समझ में आया आवेश क्या होता है। अगर आप मान लीजिए आवेश का परिभाषा अगर दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको वैद्युत आवेश समझ में आया सभी को। ठीक, तो अब हम जानते हैं आवेश को किससे दिखाते हैं। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझे। तो क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का आवेश का मात्रक होता है कूलाम। का मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक, तो अब कहोगे सर जी आवेश कैसे आ जाता है। तो बच्चे ध्यान से सुन लो। जैसे मान लीजिए कहीं भी अगर आवेश आ रहा है तो एक चीज समझ लीजिए, वहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अगर ये क्या होता है, एन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई, यही हमारा आवेश है। जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर हमारा आवेश होगा। अब डिपेंड करता है कि कितनी संख्या में है। समझे ना। तो इतना बात समझ में आया। ठीक, और जहां पर हमारा आवेश है, जहां पर हमारा क्या होगा, आवेश है, वहां पर हमारा क्या होगा, धारा होगा। अब तुम लोग कहोगे सर जी कैसे हम जानेंगे ऐसे। ठीक है, और एक चीज और हमको बता दीजिए कि कब प्लस, कैसे आवेश प्लस होगा और कैसे आवेश माइनस होगा। ठीक है, अगर बच्चे ध्यान से सुन लो, यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर क्यू हमारा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ हमारा आवेश होगा।
अगर जहां हमारा आवेश है वहां हमारी क्या होगी, धारा होगी। समझे? जैसे मान लीजिए, आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए इसमें जैसे कोई तार है उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं आप, तो कहें सर धारा क्यों जा रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें आवेश है। जब जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ आवेश होगा, और जहाँ आवेश होगा वहाँ क्या होगा, धारा होगा। ये चीज आप अपने ध्यान में बैठा लें, ठीक है। कि आप कहोगे, जैसे कहते हैं भोजपुरी भाषा में, जहाँ तू रहा वहाँ हम रहा। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है वहाँ हमारा आवेश रहेगा, और जहाँ हमारा आवेश है वहाँ हमारा क्या होगा, धारा होगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब आप सब कहोगे कि सर जी बताइए कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम बराबर कर देंगे तो हमारा आवेश कैसा हो जाएगा। तो ध्यान पूछिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर कर देंगे तो हमारा जो वहाँ चार्ज होगा, जो हमारा आवेश होगा, वो हमारा उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मान जो है अगर प्रोटॉन से ज्यादा है तो हमारा जो चार्ज होगा, जो हमारा आवेश होगा, वो ऋणावेश होगा। क्या होगा, ऋणावेश। और यदि क्या है, प्रोटॉन का मान जानते हैं इलेक्ट्रॉन के मान से, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा आवेश होगा वो हमारा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। ठीक है। तो ये चीज हम जान जाए तो अब तुम लोग कहोगे सर इन सब पे आवेश कितने होते हैं, तो ध्यान से सुन लो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर टू द -19 कूलम। लेकिन क्या होता है, माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस होता है। 1.6 इंटू 10 पावर द -19 कूलम। बात समझे, समझा ना? कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा इलेक्ट्रॉन पर जो हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा आवेश होता है -1.6 इंटू 10 पे पावर द -19 कूलम, और प्रोटॉन पर जो हमारे आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर द -19 कूलम। यहाँ पर माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो ये हमारे आज की बेसिक चीजें थी। इसके बाद हम लोग कल इसके बारे में जो हमारा वीडियो जाएगा फेसबुक पर, इसके बारे में और कल जाएगा, और इस पे हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो धन्यवाद।